हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ट्विन अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ और इससे पहले पार्ट 28 मैंने शेयर कर दिया है गाइस। आप पहले उसे सुन लीजिए, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, तभी आपको पार्ट 29 समझ में आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और जिसने वो नहीं सुना वो पार्ट पहले सुन लीजिएगा। जैसे कि हमने देखा, लवांगची जो है ना बहुत ज़्यादा मूडी, बहुत ज़्यादा ना ड्रामा बास हो चुका था, और वो प्रेगनेंसी में अब 7वें महीने में एंटर करता है, जब उसका जो बेबी बम है ना वो बहुत मोटा हो गया था। और ना अब ना उसे अपने दोनों गगों के सामने आने में थोड़ी सी शर्म आती थी, क्योंकि वो एक ओमेगा था, बॉटम था, उसकी बॉडी में सर्टेन चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि उसकी थोड़ी सी जो चेस्ट थी वो बाहर आ रही थी, और उसका पेट मोटा हो रहा था। जो भी कपड़े वो खरीदता था ना उसमें से उसका पेट दिखा करता था, जिसकी वजह से उसे कभी कभी ना थोड़ा सा ऐसा लगता था कि वो अपने दोनों गगों के सामने कहीं ना कहीं शर्मिंदा होता था। जब भी वो अपने पेट ढकने की कोशिश करे तो वो पेट आधा नंगा हो जाता था, क्योंकि वो शॉर्ट स्वेटर पहना करता था। यहाँ पर एक बार वो अपनी ड्रेस को ट्राई करा था, जो कि सारी टाइट हो गई थी, और लवांगची को ना एक क्यूट सी ड्रेस चाहिए थी, लेकिन उसे ना अपना पेट ऐसे निकला हुआ देखकर थोड़ी शर्म आ रही थी। अब तो उसकी कोई भी चीज़ उससे बंद नहीं होती थी, इवन जो जैकेट्स होती थी उनकी चेन भी बंद नहीं होती थी। तो वो ना एक बार ऐसे ही सैड होकर एक जगह बैठ जाता है और अपने ना मोटे से पेट को देखने लगता है। यहाँ पर अचानक से उसके पास विंग आता है। विंग नोटिस करता है कि वो सैड हो गया है। वो वांगची से कहता है, वांगची क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो? वाओ। वो देखता है कि वांगची की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो अचानक से विंग पैनिक हो जाता है और कहता है, वांगची क्या हुआ? वांगची कहता है, गोगो मेरे सारे कपड़े ना अब मुझे फिट नहीं होते, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मैं इतना मोटा हो गया हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ, देखो ना मेरा पेट कितना मोटा हो गया है। वो अपना पेट ना बड़े ही प्यार से दिखाते हुए विंग को कहता है। तो विंग यहाँ पर झुककर उसके पास बैठता है घुटनों के बल, और उसके पेट को किस कर देता है। वांगची कहता है, क्या है गगो, ये क्या कर रहे हो? विंग बड़े ही प्यार से कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारा ये मोटा क्यूट सा पेट बहुत पसंद है। वांगची कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, आप सिर्फ मस्का लगा रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, देखो ना मैं कितना मोटा हो गया हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं, नहीं तुम मोटे नहीं हो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर हमारी नन्ही सी जान पल रही है। वो कहता है, पर मुझे नए कपड़े लेने हैं कोको, मैं क्या करूँ बताओ ना। तो वो कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें नए कपड़े लेने हैं तो आज हम तुम्हारे साथ नए कपड़े लेने चलते हैं। वांगची बहुत क्यूट, बहुत चबी, बहुत प्यारा लग रहा था। तभी यहाँ पर कहता है, पर वुजियन गोगो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे तो मेरा भी जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वांगची को अपने दोनों हस्बैंड को अपने साथ रखना बहुत प्यारा था। बहुत ज़्यादा उसका मन करता था कि उसके दोनों गोगो उसे प्रीज करें, उसके साथ रहें। तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से विंग वुजियन से कहता है कि अगर आज तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकते हो क्या? तो वो कहता है, मीटिंग तो है बट लेट है, लेकिन तब तक मैं तुम लोगों के साथ मार्केट चल सकता हूँ। यहाँ पर वांगची काफ़ी हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसके गगल जो थे ना वो उसके साथ मार्केट चलने के लिए हाँ भर चुके थे। वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो सारे के सारे वांगची को लेकर जाते हैं उसी मॉल में, जब पहली बार वांगची यहाँ पर आया था ना, और जिस जगह से उसने शॉपिंग की थी, बिल्कुल उसी जगह से जहाँ पर उसने वो महंगे महंगे कपड़े खरीदे थे, उस जगह लेके जाते हैं। वांगची कहता है, गो आप इतनी महंगी जगह क्यों लेके आए हो? मैं तो कुछ ही टाइम के लिए प्रेग्नेंट रहूँगा, फिर मुझे ये सारे कपड़े क्या करने पहन के? यहाँ पर तो बहुत महंगा है। लेकिन विंग कहता है, चुप करो, तुम बिना अभी तक पैसों का सोचते हो, तुम्हारे पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं है ना वुजियन गगो? वुजियन मुस्कुराता है और कहता है, ऑफ कोर्स, हमारी इकलौता ओमेगा वाइफ है, और हम उस पर भी अगर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे बताओ हमें? हाँ वांगची। यहाँ पर ऐसे बोलकर वो वांगची को कपड़े दिलाने लगते हैं। वांगची प्रेग्नेंट था ना, तो आसपास के जितने भी लोग थे वो वांगची को देखकर कहते हैं, मम्मा देखो प्रेग्नेंट ओमेगा। वांगची ना यहाँ पर अपने पति के पीछे छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था और उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। तो वो कहता है, तुम छुप क्यों रहे हो? वो कहता है, ये सारे के सारे मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे मैंने कुछ बुरा कर दिया हो। गोगो देखो ना, ये बच्चा मुझे टीज कर रहा है। तो वो कहते हैं, वांगची बेबी ऐसे ही होते हैं, हमारे बेबी तो कल को बड़ा होगा, वो भी तो ऐसे टीज करेगा। वांगची कहता है, नहीं मैं उसे गुड बॉय बनाऊंगा, पर ये बेबी मुझे टीज कर रहा है।
वो वांगची को पीछे से बिल्कुल आगे लेके आते हैं और कहते हैं वांगची, ये तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मोटे हो गए तो क्या हुआ, हमारे फेवरेट ओमेगा होम। वांगची यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा 7 मंथ प्रेग्नेंट था, उसे थकान महसूस हो रही थी। उसके लिए जितने भी बड़े बड़े कपड़े थे ना, वो विंग और वुशियन लेके आए थे और वांगची को ट्राई करने के लिए कह रहे थे। वांगची यहाँ पर चेंजिंग रूम में जाता है, लेकिन उससे अपने कपड़े नहीं उतरते क्योंकि वो बहुत मोटा गोल मटोल सा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बार बार कहने लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को, किसी भी एक हस्बैंड को अंदर बुला सकता हूँ क्या। यहाँ पर मना कर देते हैं गार्ड, लेकिन वुशियन एक बार में यहाँ पर कंप्लेन लगाता है और मैनेजर मान जाता है। वो वांगची के साथ अंदर जाता है। वांगची जो कि बहुत गोल मटोल था, उसके कपड़े उतार कर उसे चेंज कराने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही वो वांगची के टी शर्ट को उतारता है ना, वांगची की चेस्ट गोल मटोल हो गई थी। थोड़ी थोड़ी वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई अभी जवान लड़की हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर उसकी नज़र जैसे ही वांगची की चेस्ट पे जाती है, वांगची खुद को छुपाने लगता है और कहता है, गो ऐसे मत देखो ना, मुझे शर्म आती है, आपको पता है ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और मुझे भी अजीब लगता है, ये इतने बड़े क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर उसका जो हस्बैंड था ना, वो कुछ भी नहीं बोलता। वो कहता है, अब तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो, और वो वांगची को यहाँ पर चेंज करने के लिए बोल देता है। वांगची यहाँ पर धीरे धीरे बड़े ही प्यार से वो वांगची को चेंज कराता है। वो कपड़े काफ़ी परफेक्ट साइज़ के थे, लूज़ भी थे। अगर वांगची उसे काफ़ी टाइम यानी कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी में भी पहनना चाहे तो बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से पहन सकता है। यहाँ पर वो वांगची को कहते हैं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, आगे सर्दियाँ आएंगी और तुम्हें थोड़े से और कपड़े ले लेने चाहिए। वो वांगची के लिए जितने भी खुले खुले कपड़े थे सारे ले लेते हैं। वांगची मना भी करता है, तो वो कहते हैं, वांगची ये इकलौती प्रेगनेंसी थोड़ी है, अभी तो तुम्हें 1-2 बेबी और करने होंगे ना, तो तब भी ये काम आएंगे कपड़े। वांगची पाउट बनाने लगता है और कहता है, आप दोनों तो कितने पावर्ड हो, आप लोग तो बस हमेशा चाहते हो मैं बेबी करता रहूँ, मोटा रहूँ। यहाँ पर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुमसे कोई बेबी मेकिंग मशीन थोड़ी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर वांगची पाउच बनाते हुए कहता है, गो मैं थक गया, मुझे भूख लग रही है। वो लोग वांगची को कहीं और लेके जा रहे थे। यहाँ पर विंग ने सारी पेमेंट कर दी थी। वांगची बड़े ही प्यार से उन लोगों के साथ कहीं और खाने के लिए भी जा रहा था। तभी यहाँ पर एक बदतमीज सा इंसान उनसे टकरा जाता है। शुक्र है कि वांगची के पेट से वो नहीं टकराया था। वांगची थोड़ा पीछे ही खड़ा था जब वो इंसान उससे टकरा जाता है। और यहाँ पर विंग गुस्से में आकर कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो आदमी विंग से बदतमीजी करने लगता है। तभी वुशियन जो था वो वांगची को पीछे करते हुए अचानक से आता है और कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो, हमारे साथ एक प्रेग्नेंट ओमेगा भी चल रहा था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे भाई के साथ बदतमीजी करने की, और अगर हमारे ओमेगा को कुछ हो जाता जो कि प्रेग्नेंट है तो हम तुम्हें बीच में से फाड़ देते। समझ में आई तुम्हें, अगली बार ध्यान से चलना और किसी भी इंसान को नुकसान मत पहुंचाना। ये बोलकर वुशियन यहाँ पर विंग को पीछे करता है और वांगची को बड़े ही प्यार से लेके जा रहा होता है। वांगची जो यहाँ पर बैठे बैठे बड़े ही प्यार से चने खा रहा था, वो उस आदमी को देखने लगता है जो कि बहुत डेंजरस सा लग रहा था देखने में। वांगची अपनी आंखें दूसरी साइड कर लेता है। वो आदमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अभी भी वांगची को घूर के देख रहा था। और वांगची यहाँ पर अचानक से विंग के साथ और भी टाइट उसके हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि उससे डर लग रहा था उस इंसान को देख के। वो कहता है, गगा मुझे इससे डर लग रहा है, क्या हम घर चले। यहाँ पर वुशियन कहता है, डरने की क्या बात है, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। वो कहता है, नहीं प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही, हम घर जाके कुछ खा लेंगे। वो वांगची के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ें ले लेते हैं ताकि वांगची रास्ते में खाता हुआ जाए। वो वांगची को भूखा नहीं रख सकते थे, वो प्रेग्नेंट था। और वांगची को वॉशरूम जाने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लोगों से अपना वॉशरूम वगैरह जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा उनसे इंतज़ार नहीं किया जाता। वांगची वॉशरूम जाता है और उसके बाद वहाँ से आ जाता है। वो लोग प्रॉपर तरीके से वांगची को मॉनिटर कर रहे थे कि वो इंसान कहीं भी वांगची को चोट ना पहुंचाए। उसके बाद वांगची जैसे ही वॉशरूम से आ जाता है, वो लोग वांगची को सीधा गाड़ी की तरफ ले जाते हैं और वांगची को घर ले आते हैं। वांगची घर आने के बाद थोड़ी सी तसल्ली फील करता है।
वांगजी कहता है उस आदमी से मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान बुरा है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इविल पर्सन मेरी बेबी को नुकसान पहुंचाए। यहाँ पर वुजियन हंस रहा था और कहता तुम बिना बहुत ही नीव हो। वांगजी के ऐसे ही बाकी के 2 महीने भी निकल जाते हैं जिसमें वो अपने हस्बैंड से बहुत सारी अपनी नीड पूरी कराता था। लेकिन 9 महीने जैसे उसके कंप्लीट हो गए थे ना, तब वांगची को एक बार डर सताने लगा, क्योंकि अभी तक उसका जो बेबी था वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था और जो डॉक्टर ने उसकी डेट दी थी वो कंप्लीट हो गई थी। लेकिन अचानक से वांगची के थोड़े दिन ऊपर होने लगते हैं। एक दिन ऊपर जाता है, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे करते करते वांगजी के 10 दिन जो कि डॉक्टर ने दिए हुए थे वो ऊपर चले गए थे। अब वांगजी को घबराहट होने लगी थी। एक दिन वांगजी डॉक्टर को दिखाने जा ही रहा था। वुजियन और विंग भी अब चीज़ों से डर रहे थे, कहीं बेबी को कुछ हो ना जाए। तभी एकदम से वांगजी के जो वाइट फ्लूइड था वो बहुत धड़ल्ले के साथ पूरा निकल जाता है और फिर हल्का हल्का ब्लड भी निकलने लगता है, जिससे पता चलता है कि वांगजी अब बेबी को जन्म देने वाला है। ये लोग तुरंत ही वांगजी को एक हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में वहाँ जाते ही सारे जितने भी काम थे ना, लीगल काम, वो तो वुजियन कर रहा था। लेकिन विंग पैनिक हो गया था, वांगजी और उसके बेबी को कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर वांगजी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बार बार वो कर रहा था ग मुझे बहुत दर्द हो रहा है ग, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन तभी विंग उसके आंसू को पोंछता है और कहता है कुछ नहीं होगा, तुम्हें हौसला रखो। अगर तुम हौसला हार जाओगे तो बेबी को कौन देखेगा। यहाँ पर विंग को भी रोना आ रहा था, उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं देखा जा रहा था, पर वो खुद को सॉलिड रखता है, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन हो उसमें एक को सॉलिड रहना पड़ता है। और वो वांगजी को बार बार हिम्मत दे रहा था। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर हायर करने के बाद वो लोग वांगजी को सीधा आईसीयू में ले जाते हैं और दोनों फादर को वहाँ आईसीयू में बुला लेते हैं, क्योंकि बच्चे की पैदाइश वो लोग चाहते थे कि फादर देखे। और जब वो पूछते हैं कि बेबी का फादर कौन है, तो यहाँ पर वुजियन और विंग दोनों ही कहते हैं कि हम फादर हैं, क्योंकि जो हमारा वुजियन था ना उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वांगजी जो है वो किससे प्रेग्नेंट है। उसके लिए वांगजी उसका ही बेबी कंसीव किए हुए हैं, भले ही वो विंग के बेबी से प्रेग्नेंट हो, लेकिन उसे दोनों भाइयों में कोई फ़र्क नहीं दिखता था और उसी तरह से वांगजी का जो भी बेबी होगा उसे मंजूर होगा। यहाँ पर वांगजी जो है वो थोड़ा सा कांप रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो फोकस करता है। जब वो बेबी को जन्म देने वाला था ना, एक वक्त तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसके सिर से पसीना गिर रहा था और वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे सांस ही नहीं आ रही है, उसकी सांस ही बीच में अटक गई। लेकिन जैसे ही बेबी का सिर उसके अंदर से बाहर निकलता है ना, उसके बाद डॉक्टर जो है वो बेबी को बाहर आराम से निकाल लेते हैं। वांगजी जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, उसके बेबी को पहले तो बाहर निकालने के बाद साफ़ किया जाता है, क्योंकि बेबी पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था और बहुत सारा फ्लूइड था, जिसे साफ़ करने के बाद वो लोग यहाँ पर वांगजी की भी चेस्ट को साफ़ करवाते हैं। और उसके बाद वांगजी को थोड़ी देर बाद, जो कि वो बहुत थका हुआ था, बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहते हैं। वांगजी ने यहाँ पर बच्चे को दूध पिलाया था। वांगजी को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे ऐसे कपड़े दिए गए थे जो फ्रंट से खुलते थे और वो दूध पिला सकता था। वो जैसे ही अपने बेबी को हाथ में लेता है ना, उसके तो आंसू ही निकल जाते हैं, क्योंकि सच में उसने इतनी नन्ही सी, इतनी क्यूट सी जान को अपने हाथ में लिया हुआ था। विंग और वुजियन दूर से ही देख रहे थे। वांगजी जब अपने बच्चे को दूध पिला लेता है, उसके बाद ही उन दोनों को वांगजी के पास जाने के लिए बोला जाता है। फिर वांगजी जब बच्चे को दूध पिलाकर डकार लगा चुका था, उसके बाद वो बाप को दिखाने के लिए बेबी देता है। विंग जो था वो वुजियन को कहता है कि आप बड़े हो, पहले आप देखो। वुजियन जैसे ही उस नन्हे से प्यारे से छोटे से बच्चे को अपने हाथ में लेता है, जो कि एक बेबी बॉय था, वो मतलब उसे इतना अच्छा फील होता है ना, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच में उनका एक बेबी हो चुका था। वुजियन की आंखों से आंसू आ रहे थे, भले ही वो उसका ना हो, लेकिन उसके लिए उसका ही बेबी था। और वो उस बच्चे को सीने से लगा लेता है। वो बच्चा बहुत क्यूट था, लेकिन उसे नींद आ रही थी। यहाँ पर वो विंग को भी उस बेबी को दिखाते हैं। विंग भी उस बच्चे के माथे को चूमता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है कि अभी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, आप उसे चूमे ना, उसे कोई भी हाथ ना लगाएं, वरना बच्चे को इन्फेक्शन फैल सकता है। तो विंग रुक जाता है और विंग वापस से नर्स को देता है कि बच्चे को नर्सरी में ले जाया जाए, जहाँ पर बच्चे की अच्छे से
की जाए कि बच्चे को कोई भी कीटाणु ना हो, बैक्टीरिया ना हो, कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। यहाँ पर वो सीधा बेबी को नर्सरी में ले जाते हैं और वांगची यहाँ पर लेटा हुआ था। वांगची यहाँ पर बहुत ही इमोशनल था। इधर कांगसे सरन और वी चांगसे भी आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वांगची ने बेबी को यानी कि बेबी बॉय को जन्म दिया है, उसने एक अल्फ़ा बेबी बॉय को जन्म दिया था। और यहाँ पर सारे देख रहे थे। विभूषण और विंग जो थे वो पहले तो अच्छे से वांगची को क्लीन होने देते हैं, क्योंकि बेबी के बर्थ के बाद उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ था। और उसके बाद वो उसे थोड़ी देर आराम करके सोने के लिए कहते हैं। वांगची धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसने बहुत सारी अपनी एनर्जी लूज़ की थी, वो सो जाता है गहरी नींद में। और बेबी को भी नर्सरी ले जाया जाता है। जब विभूषण और विंग बाहर आते हैं ना, वो इमोशनल थे। वो अपनी माँ के सीधा गले लग जाते हैं और कहते हैं, मॉम थैंक यू हम लोगों को इस दुनिया में लाने के लिए। हमने कभी नहीं सोचा था ये इतना दर्दनाक हो सकता है। और आपने तो 2 बच्चों को जन्म दिया था जो कि ट्विंस थे। वांगची को आज हम देखकर तो घबरा ही गए थे कि वांगची को क्या होगा। सच में क्या फादर भी आपके टाइम पे घबराए थे? यहाँ पर कांगसे सरन कहते हैं तुम्हारे फादर भी घबरा गए थे। मेरे पेट में एक नहीं बल्कि 2 बेबी थे, और सोचो मेरा क्या हाल होता होगा। यहाँ पर अचानक से विंग रोने लगता है तो उसकी मदर कहती हैं, अब तो क्यों रो रहे हो? वो कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा वांगची ने हमारे लिए एक नन्ही सी जान को जन्म दिया, लेकिन उसे इस तरह से बेड पे लेटा देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ बेबी करूं। फ्यूचर में मैं दोबारा वांगची को इस स्टेट में नहीं देखना चाहता। यहाँ पर विंग टीज करते हुए कहता है, ब्रदर ओफो, वांगची ओमेगा है और वांगची बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसे हल्के में मत लीजिए। हमारा वांगची बहुत क्यूट है, और अगर उसे और बेबी चाहिए होंगे तो हम करेंगे, और अगर उसे बेबी नहीं चाहिए हो तो आज के बाद हम उसे कभी फोर्स नहीं करेंगे। और वैसे भी एक बेबी बहुत है हम लोगों के लिए। यहाँ पर विंग थोड़ा सा वक्त के साथ इमोशनल हो गया था। वो बाहर जाके बैठता है और फिर उसके बाद वो वांगची के घर वालों को भी बताता है। लेकिन वो वांगची के घर वालों को कहता है कि डॉक्टर ने कहा है बच्चा जो है वो उसे कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए जब आप बच्चे को देखने आए तो लगभग 30 से 40 दिन के बाद आए, ताकि बच्चे को बाहर की वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो। आप लोग बाहर से आएंगे तो बच्चा इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकता है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं ठीक है, जब आप इसका नामकरण रखेंगे 1 महीने बाद तब हम आएंगे। यहाँ पर कांगसे सरन तो अपनी दोस्त मैडम लैन को बहुत बधाइयाँ देती हैं और मैडम लैन भी कांगसे सरन को देती हैं। और यहाँ वी चांगसे जो थे वो चिंगनजुन को बधाई दे रहे थे और चरण भी काफ़ी खुश थे। उनके वांगची ने फाइनली एक प्यारे से अल्फा बेटे को जन्म दिया था। चिरन से तो रहा ही नहीं जा रहा था उस बच्चे को देखे बिना, लेकिन मजबूरी थी। इस तरह से किसी के घर पे धमकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चिरन तो पूरे गांव में जाकर मिठाइयाँ बांटते हैं, वो इतने खुश थे। और विभूषण भी इतना खुश था कि उसने अपनी कंपनी में 2 दिन का ऑफ रख दिया था, ताकि हर बंदा जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताए। जिस तरह से आज इन्हें अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि विभूषण ने पहले ही सोचा हुआ था कि जब उसका बेबी होगा ना, तो जब वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहा होगा तो वो चाहता है कि वो उसके जो एम्प्लॉय है ना वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताए। एक पिता अपने बच्चों के साथ वक्त बिताए और जिनके जो बेटे हैं जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ वक्त बिताए। और गाइस यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस वांगशन फैंडम 2 का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनकी जो पहला चैनल था जो कि उन्होंने 6 महीने पहले बनाया था जिसमें 2 से 2,500 सब्सक्राइबर थे, वो वाला चैनल उनकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि उन्होंने किसी अनऑथराइज लिंक को क्लिक कर दिया था जिसकी वजह से उनका पूरा चैनल चला गया गाइस। और अब वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं। आई होप आप लोग समझते होंगे कैसा प्रेशर आता है और अचानक से आपका काम इतने टाइम का चला जाए आपकी एक मिस्टेक की वजह से, तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस उनके चैनल को सपोर्ट करें, और जो उनके लिसनर्स थे डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक है, और जो उन्हें नया सुनना चाहते हैं वो भी उन्हें जाकर सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।